Hello, mic test 1 2 3. Hello, mic test. आदरणीय श्रोतागण, चले हम गणेश मंत्र द्वारा आज की जो कथा है उसको पुनः आरंभ करते हैं और बेटे सनी जो है वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी साथ देने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीपतिम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगमनं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यहाँ देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ देवी स्वरूपेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। कीर्तन रस बरसाओ बरसाओ आओ
एक बार बोलो गणपति महाराज की, राधे बोले कृष्णचंद्र भगवान की। चले श्रद्धा भक्ति के साथ खड़े हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की आरती और आदि शक्ति माँ जगदम्बा की आरती हम करें।
की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हर नाम नहीं हर धाम नहीं, जब जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मधुर बोल जग पंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
जनों पर वीर पड़ी है भारी मार माता तेरे भक्त जनों पर वीर पड़ी है भारी मार जानो दल पर टूट करो न करके सिंह सवारी सिंहों से डूबल सारे आज बुझाओ वाली सिंहों से डूबल गोली मार भैया सबको सारे तेरी बेटा है जग में बड़ा है निर्मल माता माँ बेटा है जग में बड़ा है निर्मल माता पूतक पूतक में है बड़ा माता तुझे पूरा बरसाने वाले बरसाने वाले मैं अपने उतर कोने वाले भैया सबको सारे तेरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार बोलो राधे कृष्ण की आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। चले भक्तजन आप अपने अपने स्थान पर श्रद्धा भक्ति के साथ बैठकर और भगवान की जो आरती है उसके दर्शन हेतु इंतजार करें।
तक आप आरती के इंतजार कर रहे हैं, चले हम भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों की जो वंदना है, जो स्तुति है, उसको पाठ करते हैं। आप सब साथ देने की कृपा कीजिए। बंद कृष्णा करुणाधाम, बंद कृष्णा संत सुर मुनि नाम ध्यावत, संत सुर मुनि नाम ध्यावत, नाथ यादो कहत शैदा दूर दूर करे, कहत शैदा दूर दूर करे, एक बार बोलो कृष्ण बिहारी कन्हैया लाल की जय, महावीर स्वामी बाबा की। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी तो अपने अंतःकरण में धारण करती हूँ, उनके चरणों में नमन करती हूँ कि जिसके ही कृपा से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज हम सब यहाँ पर बैठकर और 2025 का जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो हम नहीं मनाते। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गाना, मेरा नाम हो रहा है। उनकी कृपा है तभी तो हम अष्टमी मनाए हैं, अगर नहीं खाती तो नहीं मनाते। ज्ञान दीपक रामायण मंडी के ट्रस्टीगण, प्रधान कार्यकारिणी कमेटी, प्रचारक आदरणीय भाई विनयनंद,
ज्ञान दीपक महिला मंडल के प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी और आए हुए भक्तजन, आप सभी को मेरे जय श्री सीताराम पहुंचे। धन्यवाद देती हूँ अपने कमेटीगण को, जिन्होंने ज्ञान दीपक महिला मंडल को 2 दिवस कथा करने के लिए और मौका दिया। कहते हैं कि बिना शक्ति से कुछ नहीं होती है। धन्य है कि आप लोगों ने हमें उस लायक समझा कि हम आज इस वेदी पर बैठकर और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसको गान कर सके। एक बार हम ज्ञान दीपक महिला मंडल की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण करुणा का धाम, अभी आपने श्रवण किया। जब आप गाते हो उसको, क्या उनके हर एक शब्द को गौर करते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है? कल जब आप गान करना तो उस पर ध्यान देना। वास्तव में कान्हा तो करुणा धाम है। भाई विनय ने लगातार 4 दिवस भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बड़े भांति उन्होंने समझाया, सुनाया। मैंने सोचा कि हम क्या सुनाएं। काफी कुछ तो वो कवर अप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत निकाल कर लाए हैं। आशा है कि आप उसको जरूर पसंद करेंगे। कथा की ओर मुड़ने से पहले छोटी सी वृतांत है, और वो क्या है? हमेशा भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान के सामने खड़े होकर और उनसे मांगते हैं। आंचल लेकर माँ बहने, जो पुरुष समाज है, अपने हाथ को खोल लेते हैं। अंत में हम जब स्वास्तिवाचक मंत्र करते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, विश्व के लिए, अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए मांगते हैं ना। एक ऐसा समय आया जब एक भक्त के द्वार पर स्वयं श्री हरि विष्णु पधारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मांगने आए हैं। आगे कवि ने कहा है, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। और आगे बोले हैं कि भीख मांगने आया तेरे द्वार, तेरे घर पर भीख मांगने आया है, वो भी जगत के पालनहार। जगत के पालनहार आज उस भक्त के द्वार पे खड़े हैं और कहते हैं कि हमारी झोली भर दो। हम आते हैं ना मैया के दरबार में तो कहते हैं, मैया तू शेरा वाली, भर दे झोली खाली। झोली खाली लेकर आए हैं माँ, इसको भर दो। किससे भर दो? भक्ति से भर दो, धन दौलत से नहीं। धन दौलत तो मोह माया के बंधन में हमें। भर दे तू झोली खाली, दर पे आए हैं तेरी माँ। अरे भैया दर्शन ही दे दो, उतने काफी है। हम तेरे दर्शन करके चले जाएंगे। और वो कौन भक्त था जिसके द्वार पे स्वयं भगवान विष्णु आए थे? वो था राजा बलि, जो सबसे बड़ा दानी था। दान करने में उसके जैसा कोई नहीं था। और आज उसके द्वार पर स्वयं भगवान वामन देव के रूप में अवतार लेकर आए हैं। राजा बलि जो था वो दानवीर के साथ साथ में थोड़ा अहंकार भी, थोड़ा अभिमान था कि मुझ जैसा दानी संसार में कोई नहीं है। तो भगवान आए, 52 रूप, 52 किसको कहते हैं? 52, जो छोटा रहते हैं। बड़ा सुंदर रूप है।
उसी रूप को देखकर उनके जो बेटी थी रत्नमाला वो लुभा गई थी कि मेरे भी ऐसा पुत्र हो। भगवान ने उसका इच्छा, भाई ने उनको बदला दिए थे। तो राजा बलि के द्वार पे आए और कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। आए हैं तेरे द्वार पे। तो राजा बलि ने पूछा क्या चाहिए, कोई इसके द्वार से खाली नहीं कभी गया। तो वामन जो कहते हैं मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग धरती, बस इतना ही काफी है। राजा बलि के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, वो सोचे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है जो 3 पग भूमि, क्यों सिर्फ 3 पग भूमि मांगा, वो बहुत कुछ मांग सकते थे। उनके राजा बलि के पास तो पूरा धरती का राज था, स्वर्ग का राज था, वो बहुत कुछ मांग सकते, क्यों 3 पग मांगे। तो क्या होता है, शुक्राचार्य ने अपने आंख बंद किया, ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया तब उन्होंने देखा कि साक्षात श्री विष्णु और पधारे हैं। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, 3 पग भूमि चाहते हो, मैं देने की तैयार हूँ। और जैसे ही कमंडल उठाया संकल्प लेने के लिए, शुक्राचार्य ने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा। वो रोकने की कोशिश किया लेकिन राजा बलि माना नहीं। उन्होंने इतना भी कह दिया कि ये स्वयं भगवान है। तो राजा बलि ने क्या कहा, अगर भगवान ही है और मेरे दर पे आए हैं कुछ मांगने के लिए तो मैं उसे दूंगा। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, उसके कमंडल में हल्के बैठ गया, छोटा रूप धारण करके बैठ गया। गुरु हमेशा अपने शिष्य को बचाते रहते हैं, तो क्या होता है उसमें बैठ गया कि जब कमंडल से जल निकालने की कोशिश करेगा तो जल नहीं निकलेगा। तो क्या होता है, विष्णु ने जान गया तो उन्होंने एक पतला सा लकड़ी लिया और उस कमंडल की जो टोट थी उसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, शुक्राचार्य का एक आंख में लग गई, जिस कारण उसका एक आंख फूट गया। शुक्राचार्य चुपचाप वहां से निकल चले। और इधर राजा बलि ने कमंडल से जल लेकर और संकल्प ले लिया कि मैं 3 पग भूमि देता हूँ। और जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, इधर भगवान श्री हरि जो वामन रूप में थे अपना आकार को बढ़ाया, इतना बड़ा आकार किया कि सब देखते थे कि ये तो इतना बड़ा आकार हो गया। और पहला ही पग में उन्होंने पूरा धरती नाप लिया, और दूसरा पग उन्होंने उठाया तो स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखे तो रखे कहाँ। राजा बलि से कहा अब मैं ये पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने सोचा कि पग दान तो दिया है, कहीं ना कहीं स्थान तो देना पड़ेगा, तो अपने पीठ को दे दिया कि यहाँ पर रख दो। और यहाँ पर राजा बलि का जो अभिमान था, जो अहंकार था कि मुझ जैसा दानी कोई नहीं है, वो भंग हो गया। और यहाँ भगवान ने स्वयं उनके पीठ पर जब पग रखते हैं तब उनके पाताल लोक का राजा बना देते हैं, और राजा बलि पाताल लोक के राजा बन गए। भगवान ने जिसके भी साथ भक्ति हो, जैसे पुतना इत्यादि, जिसको भी मारा है उन सब का उद्धार किया। वो ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। भगवान श्री राम ने भी जिसको भी मारा उन सब का उद्धार हुआ। कभी कभी लोग बहुत तर्क लगा देते हैं ना कि हिरण को मारा, इसको मारा तो उसका मांस को क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि। लोग रहते हैं तर्क निकालने में, बहुत से लोग रहते हैं तर्क निकालने में, लेकिन हमें तर्क की ओर नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान ने अगर किसी के ऊपर हाथ धर दिया तो वो उद्धार हो गए। तो इसी तरह क्या होता है, जब निस्वार्थ भक्ति होती है तो भगवान स्वयं आपके पास चल के आते हैं। जैसे त्रेता युग में माँ शबरी के पास आए थे। शबरी बूढ़ी थी, वो यौवन यानी जवान या कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, वो बूढ़ी थी। रोज भगवान के लिए फूल तोड़कर और बिछा देती थी कि आज राम आएंगे, और राह दिखती थी कि आएंगे। विश्वास था कि आएंगे और दर्शन दिया। लेकिन जब कोई राक्षस
या राजसी, खास करके राजसी भगवान के निकट जाने की कोशिश किए तो हमेशा अपना रूप बदल के, जैसे सूर्पनेखा, उन्होंने बहुत सुंदर रूप बनाया भगवान को पाने के लिए। और इधर पूतना भी जब भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई, वो भी बहुत सुंदर नारी बन के आई भगवान को आकर्षित करने के लिए। लेकिन भगवान आकर्षित नहीं हुए, उन सबका बेड़ा को पार किया। चले आज की कथा में मुड़ने तक चले एक छोटी सी हरि नाम कीर्तन हो जाए, तब हम आज की कथा को पाठ करेंगे। चले हम श्रीमती रामप्रीत के मुखारबिन से और एक कीर्तन को श्रवण करते हैं। लीला रचाए कन्हैया, कन्हैया लीला रचाए भागवत दर्पण को श्रवण करते हैं। पहला दोहा। एक दिवस बलराम आयो
क्या करे यशोदा मैया। बेचारी यशोदा मैया सबके उल्हाना सुन सुन के थक गई। कभी देखो किसी के घर में जाकर और हांडी फोड़कर और सबको लेकर साथ में माखन को खा लिए। कभी कभी कोई ग्वालिन के सर पे जो मटकी रहती है वो फोड़ देते हैं, तो सब आकर और यशोदा को उल्हाना देते हैं। माँ यशोदा कृष्ण को डांटती है, क्या तेरे घर में कोई कमी है कान्हा जो तू ऐसा करता है। तो क्या होता है, एक दिवस तो और कुछ कर बैठे और भाई बलराम जो कृष्ण से बड़े हैं और उनके साथ में जो उनके सखा यानी जो गोपाल है, ग्वालवाल है, वो सब दौड़े दौड़े आए और कहा, माँ आज तो कान्हा ने गजब कर दिया। तो मैया ने पूछा, क्या किया कान्हा ने, लालो ने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि माँ आज तो कान्हा ने माटी खाई, मिट्टी। अभी भी अगर बच्चों को आप छोड़ दो बाहर आंगन में तो वहीं जाएंगे जहां पर मिट्टी है। तो कुछ बुजुर्ग माता जब होती है तो कहते हैं, कान्हा भी तो मिट्टी खाया था तो ये भी मिट्टी खाएंगे। तो चला आता है। तो माता क्या करती है, आगे चले चौपाई को श्रवण करते हैं। माता डांटती है कि लाड प्यार करती है या फिर अपने कान्हा को अपने आंचल में छुपा लेती है। चले हम चौपाई को श्रवण करते हैं। ओम जय श्री राधा यशोदा जी बड़ी क्रोध करती है कि सब दिन आपके उल्हाना मिलते रहता है। कृष्ण और उसको पकड़कर वहां पकड़कर खींच को धमकाते लेकर आती है ना।
आजकल भी देखा जाए तो बच्चे जब थोड़ा ज्यादा उधम मचाने लगे कहीं सभा में तो माँ उनको चुप्पे से चकोटी काट देती है या कान में मार देती है या कुछ कर देती है, धमका देती है। तो यशोदा मैया ने भी ऐसा किया था। उन्होंने कृष्ण को पकड़ कर लेकर आया और कहे बड़े चंचल हो तुम, आज तो बलराम भाई के सामने तुमने माटी को खा लिया। जब भी उन्होंने आता है आप कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आज तो स्वयं तुम्हारे भाई ने आपको देख लिया माटी खाते हुए। तब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, हंस दिए। सांवला रंग, घुंघराले बाल और वही में उसका मुस्कुराना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार कांधा जी, बलिहार कांधा जी। अरे जब भगवान मुस्कुरा दे तो कितना सुंदर लगता होगा। और माँ यशोदा ये सब आनंद माँ यशोदा ले रही है। भाग्यशाली है माँ यशोदा जिसके आंगन में स्वयं श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं और ये लीला कर रहे हैं, अपना चंचलपन दिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं माँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कभी मिट्टी खाऊंगा और मैंने मिट्टी नहीं खाया। कहता है कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे मुख देख लो, एविडेंस ना। कभी कभी कोई बात जब होता है तो बोलते हैं प्रूफ कीजिए क्या सच है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता से कहती कि मेरे मुख खोलो। मैं मुख खोलता हूँ माँ, आप देखिए कि मेरे मुख में माटी है कि नहीं। तो माँ ने कहा ठीक, चलो मुख खोलो और हम देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, मुख खोलने से पहले योग माया को स्मरण किया, आदि शक्ति माँ जगदम्बा को स्मरण किया कि मैया अब मैं मुंह खोलने जा रहा हूँ, आइए अपनी माया को हिला दीजिए। नारायणी नारायणी जय माधुरी गे नारायणी, गाइए नारायणी नारायणी जय माधुरी गे नारायणी, नारायणी नारायणी जय माधुरी गे नारायणी। योग माया ने आकर और भगवान श्री कृष्ण के मुख में अपना माया रचा देती है। और जैसे ही माँ ने मुंह को खोला, चल खोल। कभी कभी ना डांट पड़ता है, बच्चे कुछ कर लेते हैं तो माँ उनको डांटती है, ऐसा नहीं ऐसे करो, खोलो मुंह, देखिए कुछ सिखाया ना। छोटे बच्चे जो कुछ पाते हैं मुंह में छोड़ लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ को जानते हैं तो दुलार प्यार से नहीं बोलेंगे, डांट के बोलते हैं ना। तो माँ यशोदा भी थोड़ा कड़ी हुई। और क्या होता है, जब यशोदा ने भगवान को मुख को देखती है, अपने लालों के मुख को देखती है तो उनकी आंख खुली की खुली रह जाती है, यानी कि पलक नहीं भांजती और मुंह भी खुला रह जाता। कुछ आश्चर्य जब आप देख लो तो आप ही का मुंह खुला, अरे वाह, जो वाह शब्द है वाह ही रह जाएगा। तो माँ यशोदा भी यहाँ पर देखकर और चकित हो गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। जितना पेड़ पालो, समुद्र, पहाड़ इत्यादि सब कुछ कान्हा के मुंह में है, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में है। आगे चले हम दोहा श्रवण करें। और
माँ यशोदा छोटे से मुंह और इतना बड़ा संसार को उन्होंने दर्शन किया। माँ चकित हो गई, संदेह में पड़ गई कि ये क्या है, आगे क्या होता है। चले हम चौपाई को श्रवण करते हैं। माता यशोदा यही सोच रही थी कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कल सुबह हो, आपके द्वार पे एक सुंदर सा गाड़ी आकर खड़ा हो जाए, आपके बेटा या बेटी आपको तोहफा में दे दे। जब आप दरवाजा खोलो और आपके सामने एक सुंदर सा गाड़ी खड़ा है, आप क्या करोगे? सपना स्टार लगेगा कि नहीं? ये सपन है। आश्चर्य हो जाएगा, आंखें फिर से मलोगे, तब देखोगे कि क्या सच है। इसी तरह यशोदा माँ सोच रही थे कि शायद ये स्वप्न है, मैं सपना देख रही हूँ ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे छोटे से लालों के मुख में और ये सब मैं देखूं। और उसका जो बुद्धि है माँ का, अब वो भ्रमित हो गया, भ्रम में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। और मन और चित्त कर्म वाणी द्वारा ठीक समझ नहीं आते, उसके कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और यह समस्त संसार जिनके अधीन है अथवा जिनकी सत्ता से या माया में संसार भासता है और जो चिंतन करने में भी नहीं आते, वह भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ, यह नंद बाबा है, मेरे पति है, तथा मेरी आंखों के तारे श्री कृष्ण, वो सब उनके मुख में देखते हैं, अपने आप को भी देखती है, नंद बाबा को देखती है, यहाँ तक के लालों को भी देखती है। और फिर श्री हरि को प्रणाम करती है माँ यशोदा। उनकी लीला अपरंपार है, जैसे कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। और क्या होता है, ब्रज रज श्री नंद जी की जितनी भी संपत्ति वह सब मेरी है, तथा इन सभी गोप गोपियां की एकमात्र मैं ही स्वामी हूँ। या ऐसे दुर्बुद्धि जिनकी माया के कारण उठती है, उन प्रभु के चरणों में मुझ पर दया करो। फिर मैया विनती करने लगी कि भगवान अब मुझ पर दया करो कि मैं क्या देख रही हूँ। भगवान ने वास्तव में कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, उन्होंने ब्रज रज खाया था, वो ब्रज का रज खाया था। चले आज के अंतिम दोहा को श्रवण करते हैं।
बोलो रे अब क्या होता है, फिर माँ को जाकर ज्ञान आता है। जब भगवान को स्मरण करती है, उनके शरण में गई, तो उनको ज्ञान आया कि ये वास्तव में मेरा जो पुत्र है वो स्वयं भगवान श्री हरि है। और मैया ने अपने लालों को फिर दुलार प्यार किया कि उन्होंने माटी नहीं स्वयं ब्रज रच खाई थी। ये था छोटा सा कृष्ण का जो एक लीला। कल यहाँ से आगे चलेंगे, भगवान की कुछ लीला और को श्रवण करेंगे। थोड़ी सी झलक आप तक पहुंचा दूं, वो क्या है। एक दिन माँ यशोदा लालों को छोड़कर और माखन मथ रही थे कि जब दही माथे यशोदा रानी, कि जब दही माथे यशोदा रानी, यशोदा रानी, हाँ यशोदा रानी, कि जब दही माथे यशोदा रानी। मैया दही ना मत रही थे। अपने आप सोचो कि आप जब मछली चलाओगे, उस पर जब स्त्रियां मछली को चलाते थे बहुत फिट रहते थे, है ना, एक्सरसाइज होता था। अभी तो हमें क्या करना है, क्या कहते हैं, ज़ुम्बा करके फिर अपने आप को फिट रखना है। यहाँ तो माताएं अपने काम काज करके फिट रहते हैं। तो इधर लालों ने क्या किया, देखा माँ मछली चला रही है, मस्त में हरि गुण गा रही है, राधे कृष्णा गा रही है। और लालों को बड़े जोर से भूख लगा, दौड़ा गया, माँ के आंचल को पकड़ा। अभी तो माँ के पास आंचल ही नहीं है, तो बेटे पकड़ेंगे क्या, बच्चे पकड़ेंगे क्या, माँ का जो स्कर्ट है या ड्रेस है उसको खींचेंगे। उस वक्त माँ आंचल रखती थी, तो जाकर माँ के आंचल खींचा, कहा मैया मैया मुझे भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो माँ यशोदा चूल्हे पे दूध चढ़ाई थी, और जो दूध पक रहा था वो कान्हा के सबसे प्रिय दूध था, प्रिय गाय का दूध था। माँ जो होती है ना, अपने बच्चों के लिए सबसे प्रिय वस्तु रखते हैं। कुछ भी बनाती है तो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले निकाल कर रखती है कि हमारे बच्चों के लिए है। माँ यशोदा उस गाय के दूध खौला रही है, चूल्हे पर चढ़ रहा है। फिर उन्होंने आके अपने लालों को दूध पिलाया। तो कान्हा ने सोचा चले हम माँ की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी बच्चे हमारे परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ कान्हा भी सोचा माँ की परीक्षा लूं। कैसे परीक्षा लूं कि माँ मुझसे प्यार करती है सबसे ज्यादा, सिर्फ मुझसे प्यार करती है। कोई अपना प्यार किसी के साथ में बांटना नहीं चाहेगा। हाँ, भाई बहन है तो अलग है, लेकिन वैसे अपनी माँ का प्यार वो किसी के साथ में बांटना नहीं चाहेगा। तो कृष्णा ने सोचा कि चले हम देखें कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो क्या हुआ, इशारा किया, पवन देव चले और जो आग थी चूल्हे में वो धधक उठी, जोर हो गया। जैसे गैस स्टोव जब जोर करोगे तो फ्लेम और ज्यादा हो जाएगा, जब धीमा करोगे तो धीमा हो जाएगा। तो इधर जैसे ही आग जोर हुई तो दूध उबलने लगा। तो मैया ने सोचा कि अरे हमारे बेटे का जो पीने का दूध है, अगर वो उबल के गिर जाएगा तो जो उनका असली मलाई है वो तो गिर जाएगा ना। जो लोग गाय के दूध पिए होंगे वो जानते होंगे कि सबसे ज्यादा स्वाद किसमें रहता है, जो मलाई होती है, जिसको माँ निकाल के फिर उसको घी बनाती है। तो साड़ी कहते हैं। ये साड़ी में जो पहनते हैं वो दूध का साड़ी है, जो ऊपर कवर हो जाता है। तो उसको निकाल कर खाने में जो स्वाद मिलता है, हम भी जब कभी छोटे थे तो चोरी चोरी खाना पड़ता है क्योंकि डांट पड़ती थी। तो माँ यशोदा ने ये सोचकर और दौड़ी कि हम जाकर और दूध उबलने से बचा ले। तो इधर कान्हा ने सोचा ने माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो थोड़ा नाराज हो गए और
क्या किया कृष्णा ने। कल आएंगे तो कथा में सुनेंगे कान्हा ने क्या किया। जब माँ ने चली गई दूध देखने के लिए, कान्हा ने सोचा कि शायद माँ मुझसे उतना प्यार नहीं करती, दूध से ज्यादा प्यार करती। माँ का प्यार कुछ और है या बेटे यहाँ सोच रहा है, कृष्णा सोच रहा है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, फिर भी आज माँ के गोद में एक बालक है और सोचता कि माँ मुझसे उतना प्यार नहीं करती, और माँ उन्हीं के प्यार के लिए और जाकर दूध को बचाती है। और यहाँ कृष्ण क्या करेगा, कल आएंगे किसी और को भी साथ में लाएंगे, कहेंगे चलो आज देखेंगे कृष्णा ने क्या किया था। तो कथा कल हम श्रवण करेंगे। किसी को अगर कीर्तन गाने की इच्छा हो, आप आकर कीर्तन को गा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम छोटी सी कीर्तन को पाठ करने के बाद कथा को यहीं पर शांति करते हैं। उम्मीद है आपको कथा पसंद आया होगा और कल फिर आप एक बार यहाँ पर आए और अंतिम रात्रि, माफ करना, कान्हा के जन्म से पहले का अंतिम रात्रि की कथा को श्रवण करेंगे और शनिवार को हम उसका जन्म उत्सव मनाएंगे। आज कथा शांति करने के बाद मेरे ख्याल से बेटे कृष्ण का जन्मदिन कल था, लेकिन केक बनते बनते आज हो गया। जैसे कान्हा अब दिन रात भर बदमाशी करेंगे ना, क्या उत्पाद करते हैं कल सुनेंगे। उसी तरह कृष्ण का जो केक पकते पकते आज हो गया, तो आज हम बिलेटेड बर्थडे मनाएंगे। चले एक हरि नाम संकीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज
एक बार बोलो ब्रिज बिहारी कन्हैया लाल की जय। चले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शायद आज की पूजा करने में किसी तरह की भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करना, और हे भगवान आज हमारी जो पूजा भेंट है उसको स्वीकार करना। चले हम बेटे सनी के साथ में होकर और प्रार्थना करते हैं। तुम्ही हो माता चा पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे ॐ स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन महीम् महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं जाना, नमस्कार का भेंट करूं, छोड़ू मैं दो हाथ। ओम नमो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रामा शांति, दर्शन शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वलोक शांति, शांति देव शांति श्याम शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बार बोले कृष्ण लाल की जय। पंचामृत को लीजिए। राम कहे सुख भले, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की आओ तो भोग लगाए। सियारे
चंद्र की जय, पार्वती बालकृष्ण नारायण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शांत भाव से आपने कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण करने के बाद अगर आपकी इच्छा है दान देने की तो आप लाकर और दान दे सकते हैं या आकर वेदी पर चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दान को किस भांति यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। आज कथा श्रवण करने के बाद श्रीमान और श्री